यह जो मैग्नेट देख रहे हो इसका अपने लाइफ में इतना बड़ा रोल है कि इसके बिना हमारी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है। इस वीडियो में था कि जो जनरेटर है कैसा काम करता है और उसमें मैग्नेट का कितना बड़ा रोल होता है। जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं जो मेगावाट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उन सब में इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ही यूज करके हमारे बॉडी का चेकअप किया जाता है। एक मैग्नेट होती है इस टाइप की जो बनी बनाई आती है, इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। और एक मैग्नेट ऐसी भी है जिसको हम अपने घर में भी बना सकते हैं, और जिस मैग्नेट को हम अपने घर पर बना सकते हैं उसका ज़्यादा यूज होता है। और इस मैग्नेट को बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। और यह मैग्नेट मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा, वीडियो को देखते रहिए बस। परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है वह फिक्स होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे मेरे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। हम सभी को पता है कि दो नॉर्थ पोल या दो साउथ पोल पास में आएंगे तो वह एक दूसरे को रिपल करेंगे। ऐसा क्यों होता है? यह कभी सोचा आपने? इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से पेन और पेपर में समझते हैं। जैसे एक मैग्नेट ड्रॉ कर लिए, इधर नॉर्थ पोल कर देते हैं और एक साइड साउथ पोल कर देते हैं। और इस मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन निकल रही हैं जो हमको दिखाई नहीं देती। जो नॉर्थ पोल से है बाहर क्यों निकलती है, इस तरह। और साउथ पोल से जो होते प्रवेश करती हैं, इस तरह। ये हमें दिखाई नहीं देती, कुछ इस टाइप से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक बाहर लाइन निकलती है और साउथ पोल से अंदर की तरफ आती है। और इस तरीके से मैग्नेटिक अपने आसपास में फील्ड जनरेट कर लेते हैं। यानी जो ये मैग्नेटिक है कुछ ऐसे फील्ड जनरेट कर लेते हैं। कुछ इस तरह। और ये जो फील्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। और इस फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं, फ्लक्स। और ये हमें जो फील्ड होता है दिखाई नहीं देता। यह जो लाइन आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं फ्लक्स लाइनें। कंप्लीट हम बोलेंगे इसको फ्लक्स लाइनें। यह मैग्नेट का फ्लक्स है जो मैग्नेट जनरेट करके कर रही है, दे रही है। अब इस मैग्नेट के ऊपर सेम टू सेम एक और मैग्नेट बना देते हैं और इधर इसका नॉर्थ पोल रख देते हैं और उधर इसका साउथ पोल रख देते हैं। अब जो नॉर्थ पोल है तो इससे मैग्नेटिक जो लाइनें हैं बाहर निकलती हैं, कुछ इस तरह। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो मैग्नेट था इससे भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन बाहर निकल रही थी और इस वाले मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें बाहर निकल रही हैं। तो जब भी ये दोनों मैग्नेट पास पास आती हैं तो यह फ्लक्स लाइनें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल से भी मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकल रही है और इस वाले भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकल रही है। जब दोनों को हम पास में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को धकेलेंगी, यानी दूर भागने की कोशिश करती हैं, क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से फ्लक्स लाइनें बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, यानी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ दोनों एक दूसरे को रिटेल करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को हम पास लाएंगे, जो नॉर्थ पोल से फ्लक्स लाइनें बाहर निकल रही हैं तो ये साउथ पोल में प्रवेश कर जाएंगी। ये फ्लक्स लाइनें जो निकल रही तो उसको साउथ पोल में अपनी ओर अट्रैक्ट भी हम बोल सकते हैं कर लेता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब दोनों पास में आएंगे तो इसकी जो फ्लक्स लाइनें बाहर निकल रही हैं, जो इसकी निकल रही हैं, तो आपस में दोनों अट्रैक्ट कर लेते हैं। बट जो नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को रिटेल करेंगे, यानी बाहर दूर भगाने की कोशिश करेंगे, धकेलने की, क्योंकि नॉर्थ पोल से भी फ्लक्स लाइन बाहर निकलती है और हम दोनों नॉर्थ पोल जब पास पास रखेंगे तो दोनों मैग्नेट हमें दूर भागने की कोशिश करेंगे। जो साउथ पोल जब ले आएंगे तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि साउथ पोल में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन प्रवेश करती है, नॉर्थ पोल से निकलती है। तो जब प्रवेश करने लगेंगी तो आपस में अटैक कर जाएंगे, यानी दोनों मिल जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो कुछ इस तरह इसका कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखते हैं। सेम जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है अपोजिट अट्रैक्शन, और यह आपको तो अच्छे से पता है कि होगा, मेल एंड फीमेल के बीच में फ्लक्स लाइनें ही होती हैं जो अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि इस मैग्नेट के पास मैग्नेटिक एक्शन आता कहाँ से है? तो ये होता है इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही।
कुछ मेटल होती हैं जैसे कॉपर हो गए, कोबाल्ट हो गया, सल्फ़र हो गए, निकिल हो गए, एल्युमिनियम हो गए, टाइटेनियम हो गई। इन सब मेटल को पहले पिघलाकर फिर एक शेप में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद जो फाइनल मेटल बनता है, इन सब के मिक्स से उसे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज किया जाता है, तब जाकर इसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आता है। और ये जब मैग्नेट बनकर तैयार हो जाती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होता है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन इस मैग्नेट की लाइफ होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही कार्य करती रहेगी। अब इस मैग्नेट इफ़ेक्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, पर उससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट की जो बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं उनमें टेम्परेरी मैग्नेट को ही काम में लिया जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो इस मैग्नेट के जो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि मेरे पास एक वायर है जिसे बाइंडिंग करते हैं और इस पर इंसुलेशन किया हुआ है। इस कॉपर वायर को मैं इस लोहे की कील पर लपेट देता हूं और इस कील को और वायर के बीच मैं एक कागज़ का टुकड़ा काम में लिया है, क्योंकि जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो यह बहुत गर्म होगा। वैसे इस कागज़ के टुकड़े से फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, ये बस सेफ्टी पर्पस के लिए ही किया जाता है। जब हम इस वायर को इस कील पर लपेट देते हैं तो अब हम इसको बोलेंगे कॉइल, और कॉइल के ये दोनों टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं। इसका मैं इंसुलेशन उतार देता हूं। सप्लाई देने के लिए अब इस कॉइल को हम सबसे पहले इस छोटे से 3.7 वोल्ट से सप्लाई देते हैं, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगा, जो अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है और अभी नहीं कभी दिखाई नहीं देता। वैसे तो हमें ये बस इसको बिहेवियर से ही पता लगेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लाइनें हैं वह कुछ इस तरह से चल रही हैं कि अब इस लोहे की कील से ना छोटी छोटी कील को मैं जब टच कराता हूं तो यह इसको चिपक जाती है, क्योंकि यह कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है और मैग्नेट की तरह काम करने लग गई है इस पावर सप्लाई से। अब यदि मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करना है तो मैं इस वोल्टेज रेगुलेटर की हेल्प से 6 वोल्ट की सप्लाई देता हूं। अब की बार और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है और इसकी पावर आप देख सकते हो कि अब इस कॉइल को पावर मुझे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी। और जैसे ही मैं इस वोल्टेज रेगुलेटर को 12 वोल्ट की सप्लाई पर करता हूं तो यह जो लोहे की कील है ये वाइब्रेट करने लगती है। आपको पता नहीं लगता, लेकिन इसमें एक वाइब्रेशन सा हो रहा है। यह बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रही है, क्योंकि मैं बहुत छोटी कॉइल बनाया हूँ। तो आपकी बार इस छोटी सी कॉइल में इतनी पावर आती है कि यह इस 400 से 500 ग्राम की लोहे की कील को उठा सकती है। तो जैसे जैसे वोल्टेज हाई होता जाएगा तो वैसे वैसे यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट का जो फील्ड है उसको हम कम या ज़्यादा किया जा सकता है या कर सकते हैं। अब मैं इस कॉइल की सप्लाई बंद कर देता हूँ। जैसे ही सप्लाई बंद कर देता हूँ तो सभी कील नीचे गिर जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो भी फील्ड जनरेट हो रहा है वह टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। उसको हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मैग्नेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें बहुत सारे टर्न बनाने होंगे, एक बड़ी कॉइल बनानी होगी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, टेम्परेरी मैग्नेट को डीसी सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई पर यह काम नहीं करती, क्योंकि एसी सप्लाई की वेव फॉर्म कुछ इस तरह होती है। यह जो पॉइंट देख रहे हो, इन दोनों पॉइंट पर एसी सप्लाई शून्य हो जाती है, तो इन दोनों पॉइंट पर मैग्नेट काम करना बंद कर देती है और जो कोई भी चीज़ चिपकी रहती है मैग्नेट से वह छूट जाएगी। दूसरा रीज़न यह है कि अल्टरनेटिंग होती है। यह वेव एक प्लस और एक माइनस में होती है, यानी यहाँ पर हर मिलीसेकंड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। जब सप्लाई पॉजिटिव साइड में रहेगी तो मैग्नेट इधर से नॉर्थ पोल जनरेट करेगी और सप्लाई नेगेटिव साइड में रहेगी तो उधर से साउथ पोल जनरेट करेगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी उसका नेचर अल्टरनेटिंग होगा, जो कि किसी भी काम का नहीं है। जो भी
टेम्परेरी मैग्नेट होती है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं। अब आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नेट है और इधर इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो इधर से कोई इंसान आ रहा है भागता हुआ लोहे के कपड़े पहन के, तो जैसे यह मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो यह मैग्नेटिक इंसान को अपनी ओर खींचेगी। कहने का मतलब यह है कि जो इंसान भाग रहा है इसको एक फोर्स लगेगा। जब यह इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तब इन मैग्नेटिक लाइन की वजह से इंसान के अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज और करंट जनरेट होगा। अब यदि ऐसे 4 से 5 मैग्नेट लगा दें और फिर यहाँ इंसान इनसे होते हुए भागेगा तो इसके अंदर कंटिन्यू करंट जनरेट होती रहेगी। यहाँ पर इंसान एक रोटर की तरह काम कर रहा है और मैग्नेट स्टेटर की तरह काम कर रहा है।